कक्षा 8 विज्ञान चैप्टर 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस। 1. प्रकाश का अपवर्तन और नियम। 1. प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन। 2. अपवर्तन किस सतह पर होता है? संपर्क सतह। 3. अपवर्तन के नियम किसने दिए? स्नेल। 4. आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में। 5. आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। 6. जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। 7. जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब से दूर। 8. वह रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब खींची जाती है क्या कहलाती है? अभिलंब। 9. आपतन किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। 10. अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। 11. किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किससे कम होती है? निर्वात से। 12. अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? N = CV, जहां N = माध्यम का अपवर्तनांक, C = निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, V = उस माध्यम में प्रकाश की चाल। 13. अपवर्तनांक किस प्रकार की राशि है? अनुपात। 14. पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 15. तालाब की गहराई वास्तविक से कम क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। 16. तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? अपवर्तनांक का परिवर्तन। बी. प्रिज्म और वर्ण विकिरण डिस्पर्शन। 17. प्रकाश का रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्ण विकिरण। 18. सफेद प्रकाश के 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। 19. सफेद प्रकाश के 7 रंग कौन से हैं? विज्ञ। सफेद प्रकाश के 7 रंग इस क्रम में होते हैं: वी वायलेट बैंगनी, आई इंडिगो जामुनी, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। 20. प्रिज्म से निकलने पर सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखता है? लाल। 21. प्रिज्म से निकलने पर सबसे नीचे कौन सा रंग दिखता है? बैंगनी। 22. किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। 23. किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल। 24. प्रिज्म किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार। 25. प्रिज्म में प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है? आधार की ओर। सी. लेंस और उनके प्रकार। 26. किसे लेंस कहते हैं? पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा। 27. किस लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं? उत्तल लेंस। 28. किस लेंस का मध्य भाग पतला और किनारे मोटे होते हैं? अवतल लेंस। 29. उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। 30. अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। 31. किस लेंस की सहायता से समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं? उत्तल लेंस। 32. किस लेंस की सहायता से समांतर किरणें फैल जाती हैं? अवतल लेंस। 33. लेंस की मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? लेंस की मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस वह सीधी रेखा है जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों सेंटर्स ऑफ आवर्चर से होकर गुजरती है। 34. वह बिंदु जहां से होकर किरण बिना मुड़े निकलती है क्या कहलाता है? काचिक केंद्र ऑप्टिक सेंटर। 35. मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां समांतर किरणें मिलने के बाद गुजरती हैं क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। 36. मुख्य फोकस और काचिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। 37. उत्तल लेंस पर समांतर किरणें किस ओर मुड़ती हैं? मुख्य फोकस की ओर। 38. अवतल लेंस पर समांतर किरणें किस ओर जाती हैं? फैलती हुई प्रतीत होती हैं। 39.
फोकस दूरी का प्रतीक क्या है? F 40। जब वस्तु फोकस और काचिक केंद्र के बीच हो, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा, बड़ा। 41। जब वस्तु फोकस पर हो, उत्तल लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? अनंत पर। 42। जब वस्तु फोकस F और 2F के बीच होती है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, बड़ा। 43। जब वस्तु 2F पर होती है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, समान। 44। जब वस्तु 2F से दूर हो, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा। 45। जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। 46। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा। 47। उत्तल लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। 48। अवतल लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। 49। उत्तल लेंस किस उपकरण में प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग कई उपकरणों में होता है, जैसे कैमरा, माइक्रोस्कोप, दूरबीन, टेलीस्कोप, आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें ये प्रकाश को अभिसरित कन्वर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। 50। अवतल लेंस का उपयोग किस दोष को ठीक करने में होता है? निकट दृष्टि दोष। डी लेंस और उपकरण। 51। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। 52। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2। 53। दूरबीन दूरदर्शी में कौन सा लेंस आंख की ओर होता है? नेत्र लेंस, आईपीस, उत्तल लेंस। 54। दूरबीन दूरदर्शी में कौन सा लेंस सामने होता है? उद्देश्य लेंस, ऑब्जेक्टिव, उत्तल लेंस। 55। फिल्म प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। 56। आवर्धक शीशा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। 57। कौन सा लेंस प्रकाश को समेटता है? उत्तल लेंस। 58। कौन सा लेंस प्रकाश को फैलाता है? अवतल लेंस। ई मानव नेत्र और दृष्टि दोष। 59। मानव नेत्र का आगे का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। 60। कॉर्निया के पीछे स्थित अपारदर्शी परत क्या कहलाती है? आइरिस। 61। आइरिस के बीच का छोटा छिद्र क्या कहलाता है? पुतली, प्यूपल। 62। पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है? प्रकाश। 63। नेत्र के अंदर का लेंस क्या कहलाता है? नेत्र लेंस, आई लेंस। 64। नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस। 65। नेत्र के अंदर स्थित पारदर्शी झिल्ली क्या कहलाती है? रेटिना। 66। रेटिना के बीच का विशेष बिंदु क्या कहलाता है? पीत बिंदु, येलो स्पॉट, मैक्युला। 67। नेत्र में न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 68। नेत्र में दूर की स्पष्ट दृष्टि दूरी क्या कहलाती है? अनंत। इसका मतलब है कि जब वस्तु बहुत दूर होती है, अनंत पर, तो आंख आराम की स्थिति में उसे स्पष्ट देख सकती है। 69। नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, लघु। 70। दूर वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है? रेटिना पर। 71। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया। 72। दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। 73। निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती? दूर की वस्तुएं। 74। दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती? निकट की वस्तुएं। 75। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। 76। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। 77। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे।
78 दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। 79 मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? गोलाकार। 80 पुतली अंधेरे में कैसी होती है? बड़ी। 81 पुतली तेज प्रकाश में कैसी होती है? छोटी। F विविध और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न। 82 तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण। 83 दिन में सूर्य का रंग लाल क्यों लगता है? विकिरण स्कैटरिंग के कारण। 84 तालाब की गहराई कम क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 85 जल में मछली वास्तविक से ऊपर क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 86 कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। 87 फोटो कैमरे में फिल्म की जगह किसका प्रयोग होता है? इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। ये सेंसर जैसे सीमोस या सीसीडी प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर डिजिटल तस्वीर बनाते हैं। 88 आवर्धक शीशे का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। 89 इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। 90 बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे छोटा। 91 लाल प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है? सबसे कम। यही कारण है कि प्रिज्म से गुजरते समय लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है और कम मुड़ता है। 92 स्नेल के नियम का संबंध किससे है? अपवर्तन से। 93 अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? निरपेक्ष कोई नहीं। अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक डायमेंशनलेस नहीं होता। इसे निरपेक्ष राशि कहते हैं। 94 किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम। 95 अपवर्तित किरण, आपतन किरण और अभिलंब कितने तल में होते हैं? एक ही तल में। 96 लेंस के फोकस की दूरी किस पर निर्भर करती है? वक्रता और माध्यम। लेंस की फोकस दूरी दो चीजों पर निर्भर करती है। 1 लेंस की सतह की वक्रता आवश्यक। 2 लेंस के निर्माण में प्रयुक्त माध्यम का अपवर्तनांक। इसे लेंस मेकर सूत्र से भी व्यक्त किया जाता है। 97 अवतल लेंस का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता? सूक्ष्मदर्शी। 98 तालाब में सिक्का ऊपर क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण। 99 सफेद प्रकाश का विभाजन किस उपकरण से होता है? प्रिज्म। 100 प्रिज्म से प्रकाश किन रंगों में विभाजित होता है? 7 रंग। जी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ऑन लेंसेज। 101 अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा होता है। 102 अनंत पर रखी वस्तु का अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा, सूक्ष्म। 103 उत्तल लेंस 2F से बाहर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा। 104 2F पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, समान आकार। 105 2F और F के बीच वस्तु का उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, बड़ा। 106 F पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। 107 F और काचिक केंद्र के बीच वस्तु का उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा, बड़ा। 108 अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा। 109 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस वस्तु के पास होता है? उद्देश्य लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे बाद में नेत्र लेंस और बड़ा कर देता है। 110 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस आंख के पास होता है? नेत्र लेंस आईपीस कहते हैं। यह उद्देश्य लेंस से बने वास्तविक प्रतिबिंब को आभासी, बड़ा और सीधा बनाकर देखने योग्य करता है।
एच दृष्टि और उपकरण। 111। दूरबीन का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? दूर की वस्तुएं को देखने के लिए। 112। सूक्ष्मदर्शी का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? सूक्ष्म वस्तुएं देखना। 113। दूरबीन के उद्देश्य लेंस का प्रकार क्या होता है? उत्तल लेंस। 114। दूरबीन के नेत्र लेंस का प्रकार क्या होता है? उत्तल लेंस। 115। फिल्म प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। 116। दूर दृष्टि दोष किस लेंस से सुधरता है? उत्तल लेंस। 117। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से सुधरता है? अवतल लेंस। 118। मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वास्तविक, उल्टा, लघु। 119। नेत्र की फोकस दूरी किसके बदलने पर बदलती है? लेंस की मोटाई। 120। पुतली का फैलाव किस स्थिति में अधिक होता है? अंधेरे में। एक विविध और महत्वपूर्ण तथ्य। 121। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की गति परिवर्तन के कारण। 122। वायुमंडल में अपवर्तनांक परिवर्तन से कौन सी घटना होती है? तारों का टिमटिमाना। 123। पानी में मछली वास्तविक से ऊपर क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 124। प्रिज्म में प्रकाश का विचलन किस दिशा में होता है? आधार की ओर। 125। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? sin I sin R equals n, जहां I equals आपतन कोण, R equals अपवर्तन कोण, n equals पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 126। अपवर्तनांक किन दो चालों के अनुपात के बराबर होता है? अपवर्तनांक n equals निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v। 127। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। 128। नेत्र में दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ नहीं बन पाता? रेटिना पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और लघु होता है। 129। इंद्रधनुष के रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। 130। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। 131। इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैंगनी। 20 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। 1। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन। 2। अपवर्तन का नियम किसने दिया? स्नेल। 3। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। 4। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब से दूर। 5। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। 6। पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। 7। तालाब की गहराई कम क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। 8। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? अपवर्तनांक का परिवर्तन। 9। सफेद प्रकाश के 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। 10। प्रिज्म से निकलने पर सबसे नीचे कौन सा रंग दिखता है? बैंगनी। 11। प्रिज्म से निकलने पर सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखता है? लाल। 12। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। 13। अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। 14। उत्तल लेंस से बनी वस्तु फोकस और काचिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, बड़ा। 15। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा। 16। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। 17। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। 18। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, लघु। 19।
नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 20. सफेद प्रकाश के 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति को समझना रोचक है। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, जैसे कि सूर्य या कोई बहुत दूर की चीज, तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस बिंदु पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य की छवि को प्रोजेक्ट करने में ऐसा होता है। उल्टा होता है, लेकिन आकार में वस्तु से छोटा होता है। इसका उपयोग प्रोजेक्टर में देखा जा सकता है। जब वस्तु ठीक दोगुने फोकस दूरी पर होती है, तो प्रतिबिंब भी लेंस के दूसरी तरफ दोगुने फोकस दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। कॉपी मशीन में इस तरह की व्यवस्था काम आती है। अगर वस्तु फोकस दूरी और दोगुने फोकस दूरी के बीच हो, तो प्रतिबिंब दोगुने फोकस दूरी से बाहर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। कैमरे के लेंस में इसका उपयोग होता है। जब वस्तु ठीक फोकस बिंदु पर हो, तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। ये वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा होता है। सर्चलाइट में ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर वस्तु लेंस और फोकस बिंदु के बीच हो, तो प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ बनता है जहां वस्तु है। ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, में इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की खासियत यह है कि यह वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। इसका उपयोग कैमरा, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों में होता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इस लेंस से हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो। प्रतिबिंब हमेशा लेंस और फोकस बिंदु के बीच, लेंस के उसी तरफ बनता है जहां वस्तु होती है। इसका उपयोग चश्मों में मायोपिया यानी दूर की नजर की समस्या को ठीक करने के लिए होता है। इसके अलावा अवतल लेंस का उपयोग दूरबीन और लेजर बीम विस्तारक में भी होता है। संक्षेप में, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा और छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। वहीं अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
दोनों लेंसों की अपनी अपनी विशेषताएं और उपयोग हैं, जो उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक और रोजमर्रा के उपकरणों में महत्वपूर्ण बनाते हैं।